हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक चर में रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं एक चर में रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक चर में रैखिक समीकरण होता क्या है। इसको जानने के लिए हमें समीकरण की परिभाषा को पुनः स्मरण करना होगा। समीकरण की परिभाषा होती है समानता का वह कथन या समानता का वह संबंध जिसमें एक या एक से अधिक चर हो। समानता का वह कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो समीकरण कहलाता है। देखिए यहां कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। ये सभी समानता के कथन हैं। क्यों है? क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। प्रत्येक कथन में बराबर का चिन्ह है, इसीलिए ये समानता के कथन है। और इनमें एक चर है। अज्ञात राशि को चर कहा जाता है। अंग्रेजी के अक्षर को सामान्यतः चर कहा जाता है। इसमें एक्स चर है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स, इसमें वाई चर है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई, इसमें पी चर है, इसमें क्यू चर है, इसमें एक्स चर है। तो समानता का वह कथन, सभी समानता का कथन है। इनमें एक चर है। एक चर भी हो सकता है और एक से अधिक चर भी हो सकता है। समानता का वह कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो समीकरण कहलाते हैं। तो ये सभी समीकरण है। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? तो रैखिक समीकरण का अर्थ होता है एक घातीय समीकरण। एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। यहां जितने भी समीकरण लिखे गए हैं उन सब में चर का घात एक है। यहाँ x है चर, x का घात एक है। यहाँ भी एक है, एक 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 एक। यहाँ y का घात भी एक है, यहाँ y का घात एक है, वहाँ यहाँ भी y का घात एक है, यहाँ p का घात एक है, यहाँ q का घात एक है, यहाँ s का घात एक है, यहाँ q का घात एक है, यहाँ q का घात एक है। तो रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर का घात एक हो। चाहे एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। अब है एक चर में रैखिक समीकरण। तो जितने समीकरण लिखे गए हैं सब में एक ही चर है। एक ही चर में सभी समीकरण हैं, इसलिए एक चर में हो गए और रैखिक हैं क्योंकि प्रत्येक समीकरण में चर का घात एक है। तो एक घात वाला समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। अगर रैखिक समीकरण एक ही चर में हो तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 यह समीकरण है। क्यों है? क्योंकि बराबर का चिन्ह है। रैखिक है। क्यों रैखिक है? क्योंकि चरों का घात एक है। x चर है, इसका घात एक है, y चर है, इसका भी घात एक है। तो रैखिक समीकरण है। लेकिन एक चर में नहीं है, यार दो चर में है। इसमें दो चर है, x और y। तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण हो गया। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। लेकिन ये सभी समीकरण है क्योंकि बराबर का चिन्ह है। रैखिक है क्योंकि चर का घात एक है और एक चर में है क्योंकि सब में एक ही अज्ञात राशि है। तो यही एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब यहां हमें हल करना है। हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस b बराबर 0। ax प्लस b बराबर 0 यह रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, जहां a बराबर नहीं है 0। अर्थात a के जगह पर और b के जगह पर संख्याएं होंगी। a और b के जगह पर कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन ax प्लस b बराबर 0 में a का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए यहाँ 0 हो जाए तब क्या होगा? तो 0 गुना x 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ चर राशि x जो है वो गायब हो गया। गायब हो गया तो उसका घात होगा ही नहीं।
इसलिए इसे रैखिक समीकरण होने के लिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 नहीं होगा तो ax प्लस बी बराबर 0 रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। अब यहाँ ए के जगह पर कोई संख्या हो सकती है, बी के जगह पर कोई संख्या हो सकती है, ए बी संख्याओं के लिए है। तो हमने रैखिक समीकरण की परिभाषा, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप और एक चर में रैखिक समीकरण के बारे में सीखा। अब हमें एक क्वेश्चन है, उसका हल करना है। निम्न समीकरणों का हल करें। नीचे कुछ समीकरण दिए गए हैं, उनका हल करना है। अब देखते हैं हल कैसे करते हैं। हल करने का मतलब क्या होता है? पहला का 1 नंबर है, हल करने का अर्थ होता है समीकरण में आए हुए अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। कहीं भी कहे कि हल कीजिए तो आप वहां देखिए कि वहां अज्ञात क्या है, उसी अज्ञात का मान निकालना हल करना कहलाता है। x प्लस 5 बराबर 7 है, x प्लस 5 बराबर 7। यहां हल करना है। हल करना है मतलब अज्ञात का मान ज्ञात करना है। आप आसानी से बता सकते हैं कि यहां अज्ञात क्या है। 5 है, अचर है, ज्ञात है। 7 भी अचर है, यह भी ज्ञात है। लेकिन अज्ञात है क्या? x। तो इसी x का मान निकालना इस समीकरण का हल करना कहलाएगा। समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही राशि को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है और भाग किया जा सकता है, लेकिन गुणा और भाग में शून्य को छोड़कर। समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर के बाएं या बायां पक्ष कहलाता है और बराबर के दाएं या दायां पक्ष कहलाता है। तो समीकरण के दोनों पक्षों में हम एक ही राशि को जोड़ सकते हैं, एक ही राशि को घटा सकते हैं, शून्येतर राशि को गुणा कर सकते हैं और शून्येतर राशि से भाग दे सकते हैं। शून्येतर मतलब नॉन जीरो, शून्य को छोड़कर। शून्य से अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ गुणा कर दें तो यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। अगर शून्य से भाग दे दिया जाए, आप जानते हैं कि x प्लस 5 है, इसमें शून्य से भाग दे दें तो यह अपरिभाषित आएगा। किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर भाग तो अपरिभाषित आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही राशि को इधर भी अगर 2 जोड़ना चाहें तो इधर भी जोड़ दें, इधर भी जोड़ दें, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 2 घटाना हो तो इधर भी घटा दे, इधर भी घटा दे। 2 से गुना करना हो तो इधर भी कर दे, इधर भी कर दे। 2 से भाग करना हो तो इधर भी कर दे, उधर भी कर दे, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन 0 जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। सभी संख्याओं को जोड़ा घटाया जा सकता है, सभी संख्याओं से गुना भी किया जा सकता है, सभी संख्याओं से भाग भी किया जा सकता है। लेकिन शून्य से गुना नहीं किया जाएगा और शून्य से भाग नहीं किया जाएगा। जोड़ घटाव में 0 चलेगा, एक गुना भाग में 0 नहीं चलेगा। साथ ही समीकरण के किसी पद को हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जा सकते हैं। इस क्रिया को पक्षांतरण कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। किसी भी पद को, समीकरण में किसी भी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाया जा सकता है। बायां पक्ष को दायां पक्ष में और दायां पक्ष को बायां पक्ष में लाया जा सकता है। इस क्रिया को हम पक्षांतरण कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में किसी पद को ले जाते हैं तो उस पद का चिन्ह उल्टा हो जाता है। अर्थात जोड़ होगा इधर तो उधर घटाव हो जाएगा, इधर घटाव होगा तो उधर जोड़ हो जाएगा। इधर गुना करेगा तो बराबर के दाएं जाकर भाग करेगा, इधर भाग करेगा तो उधर जाकर गुना करेगा। तो किसी भी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। अर्थात जोड़ घटाएगा, घटाव जोड़ेगा, गुना भाग करेगा और भाग होगा इधर तो उधर जाकर गुना करेगा। अगर हम समीकरण के किसी पक्ष को, अगर हम समीकरण के दोनों पक्षों को, बायां पक्ष को दायां ट्रांसफर कर दें, बायां पक्ष को दाएं लिख दें और दायां पक्ष को बाईं तरफ लेकर चले आए, तब इसके चिन्ह में कोई अंतर नहीं आएगा। बायां पक्ष को दायां और दायां पक्ष को बायां कर दिया जाए तो चिन्ह में कोई अंतर नहीं आएगा। अर्थात चिन्ह इसका ज्यों का त्यों रहेगा। हम इसे लिखें ऐसे, 7 बराबर x प्लस 5, तो यह सही है। साथ ही हम दोनों पक्षों का चिन्ह बदल दें तो भी मान में नहीं अंतर, मान में अंतर नहीं आएगा। इधर x है प्लस, माइनस x कर दे, मान लीजिए माइनस x कर दे। 5 प्लस है, इसको भी माइनस कर दे।
बायां पक्ष को माइनस कर दिया, अब दायां पक्ष को भी माइनस करते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमने क्या सीखा वो जानते हैं? हमने सीखा कि समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही राशि को जोड़ा जा सकता है, एक ही राशि को घटाया जा सकता है, शून्येतर राशि से गुना किया जा सकता है और शून्येतर राशि से भाग दिया जा सकता है। शून्येतर कहने का अर्थ क्या हुआ? नॉन जीरो, मैंने शून्य को छोड़कर एक ही राशि को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। साथ ही इधर कोई पद प्लस में है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, इधर गुना कर रहा है तो उधर भाग करेगा, इधर भाग कर रहा है तो उधर गुना करेगा। अगर बाएं पक्ष को हम दाएं लेकर चले जाएं और दाएं पक्ष को बाएं लेकर चले आए तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर बाएं पक्ष का समुच्चय चिन्ह बदल दे, बाएं पक्ष का चिन्ह बदल दे और दाएं पक्ष का चिन्ह बदल दे तो भी मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आइए हम देखते हैं x + 5 = 7 का हल करना है, अर्थात x + 5 = 7 का में x + 5 = 7 में x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना ही हल करना कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे? जाति को जाति की तरफ ले जाएंगे, अर्थात चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ। तो आप देख रहे हैं यहाँ चर रूप में केवल x विद्यमान है, x या 5 प्लस है, बराबर के उस पार जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इधर अचर है, ये भी अचर है, तो अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे। तो 7 अपनी जगह पर है, बराबर के उस पार है, तो ज्यों का त्यों रहेगा। 5 इधर से जा रहा है, इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 - 5। तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 7 में से 5 घटा देंगे 2 हो जाएगा। x = 2 क्या हो गया? इस समीकरण का हल हो गया। x = 2 क्या हो गया? समीकरण का हल हो गया। इसे समीकरण का मूल भी कह सकते हैं। अगर आपको जांचना हो कि हमने समीकरण का जो हल किया है वह सही है या गलत है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान निकालेंगे। जैसे जांच रहे हैं, जांच क्या है? LHS क्या है? LHS लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, x + 5। x कितना है जी? x का मान आया है 2, x के जगह पर 2 रखिए, +5 = 7 आ गया। 7 क्या है? दायां पक्ष है, बराबर RHS। RHS के बराबर आ गया। बायां पक्ष था x + 5, हमने x + 5 लिखा, x का वैल्यू 2 है तो x के जगह पर 2 रखा, +5, तो 2 + 5 7 आ गया। 7 क्या है? दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया। अतः लिख सकते हैं कि x = 2 सही उत्तर है। अतः x = 2 सही उत्तर है। x = 2 उत्तर सही है। अब आप इन सभी समीकरणों का हल कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जा रहे हैं तो उसका चिन्ह बदलते हैं। अब हम देख रहे हैं एक तो 11 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा इससे भिन्न है। (10p + 10 = 100 यहां आप लिख दीजिए क्या है? 10p + 10 = 100। वैसा ही करना है आपको। 10p + 10 = 100 है। आप क्या कीजिए? 10 को उधर ले जाइए। अब यहां आप कहिएगा कि 10p के साथ है, इसको भी उधर ले जाएंगे। अभी 10 और p जो हैं वे एक दूसरे में गुना कर रहे हैं, ये दोनों एक पद हैं, एक पद में है दोनों, इसलिए हम पहले 10 को उधर ले जाएंगे, बराबर को उस पर ले जाएंगे। 10 के पहले प्लस का चिन्ह है तो उधर जाएगा, बराबर को उस पर जा रहा है, इसलिए इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए बीच में बराबर का चिन्ह हम दे रहे हैं, इसलिए शुरू में या देंगे और देंगे या इस तरह का चिन्ह देते हैं। आप तीनों चिन्हों में से कोई दे सकते हैं, और लिख दीजिए या लिख दीजिए या ऐसे दे। 10p है, 10p = 100 है पहले से,
इधर 10 जोड़ा है, उधर जाएगा तो घटाएगा, घटा 10 हो जाएगा। या 10p बराबर 100 में से 10 घटा रहे हैं 90 हो जाएगा। अब आप देखिए 10p का मतलब क्या हुआ, 10 गुना p। 10p का मतलब क्या हुआ, 10 गुना p। p में 10 गुना कर रहा है तो 10 को हम उधर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि यह 90 अचर है, ये भी अचर है, अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे, संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे। तो क्या होगा, p बराबर हो जाएगा 90/10। गुना कर रहा है तो उधर जाएगा तो भाग करेगा। बराबर के उस पार ले जाने का अर्थ हुआ चिन्ह को बदल देना। गुना का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसलिए p बराबर कितना हो गया, 9। यही आंसर हो गया। अब आप जांच कर सकते हैं, 9 रख दीजिए, 10 में 9 से गुना कीजिएगा तो 90 और 10 100 आ गया। तो इस तरह आप जांच भी कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का हल आप कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ और समस्याओं पर विचार करेंगे, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।